यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। पार्टी संगठन और यूपी की राजनीति को लेकर हुई चर्चा। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में रोजाना बदली जाएंगी बेडशीट। प्रदेश भर के सीएमओ सीएमएस को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की हकीकत जानने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का औचक निरीक्षण। मोहनलालगंज और कोसाईगंज ब्लॉक का किया दौरा। औचक निरीक्षण से विभाग में मचा हड़कंप। सीतापुर में मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह ने खैराबाद से सामुदायिक स्वास्थ्य का किया निरीक्षण। मंत्रियों ने मरीजों का जाना हाल। सीएससी में साफ सफाई को देखकर मंत्रियों की तारीफ की। कर्नाटक में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पूरी दुनिया असहाय दिखाई दी। भारत की नीति की विश्व में प्रशंसा हुई। सीएम योगी ने कहा, कर्नाटक की धरती भी वर्षों पुराने अध्यात्म से जुड़ी हुई है। भगवान राम की यहीं पर बजरंग बली ने सहायता की। कर्नाटक यूपी के बीच घनिष्ठ संबंध है। 3 सितंबर को रामपुर जा सकते हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत। करीब 200 करोड़ रुपए बरामदगी मामले में बेल। डीआरआई मामले में पहले ही पीयूष को मिल चुकी है जमानत। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश की चुनौती दी। अफजाल ने हाई कोर्ट में आदेश की चुनौती दी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी। हरदोई में खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र अग्रवाल बोले, आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ जांच कर होगी कार्रवाई। अखिलेश यादव पर भी कसा तंज। कहा कि जनता उन्हें नकार चुकी है। यूपी की सियासत में नए मोर्चे की सुखबुगाहट तेज। शिवपाल यादव और डीपी यादव के नेतृत्व में एक मंच पर जुटे कई यादव नेता। बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज समाज में अगड़े पिछड़े सभी परेशान हैं। हमारा संगठन किसी की खिलाफत के लिए नहीं बना। लखनऊ में यूपी लोक भवन की सुरक्षा अब यूपीएसएसएफ के हवाले। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों की पहली यूनिट लोक भवन की सुरक्षा में लगी। नगर निकाय चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाएगी। करीब 1.5 गुना तक बढ़ाएगी खर्च सीमा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारत नेपाल बॉर्डर के सुनौली सीमा पर बहुउद्देशीय हब बनाने की तैयारी तेज। हब के निर्माण से क्षेत्र के विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले हैं साध्वी निरंजन ज्योति। बाढ़ पीड़ितों को हर तरीके से मदद का आश्वासन दिया। चंदौली में सैयद राजा विधायक सुशील सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आवश्यक चीजों को तत्काल मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर घटने के बावजूद भी कम नहीं हो रही परेशानी। बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर। प्रयागराज में बाढ़ के बाद बड़ी महंगाई। हरी सब्जियों के दाम में आई तेजी। फसल डूबने से सब्जियों के दाम में आग लगी। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 1111 इलाके बाढ़ से प्रभावित। सीएम योगी ने निर्देश दिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 47 टीमें तैनात। वाराणसी में गंगा के खतरे के निशान से नीचे। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जलस्तर कमी से बीमारियों का खतरा बढ़ा। प्रयागराज में तेजी से घट रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। तटवर्ती इलाकों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिले के नाम बदलने वाली सियासत पर उतरी। गोरखपुर, गाजीपुर और रामपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी से मांग। यूपी में मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश। मदरसों में महिला शिक्षकों को मिलेगी मैटरनिटी लीव। यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों को आदेश। राज्य सरकार से अनुदानित मदरसों में भी लागू होगा नियम। यूपी में मदरसों के सर्वे पर भड़के ओवैसी। सर्वे एक तरह से छोटा। एनआरसी मदरसों को लेकर फैसला जा रहा। झूठ, प्राइवेट मदरसों का सरकार नहीं कर सकती सर्वे। योगी सरकार का मदरसों को लेकर फैसला। यूपी में मदरसों का सर्वे होगा। नई मान्यता को लेकर होगा सर्वे।
सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के गणेश उत्सव मनाने को लेकर विवाद। मौलाना अरशद फारूकी का बयान, इस्लाम मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं देता। खतीमा गोलीकांड के 28वीं बरसी पर शहीदों को सीएम धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। नए जिलों के गठन पर संकेत के बाद सियासत शुरू। हरीश रावत ने कहा, पेपर लीक मामले से ध्यान हटाने के लिए हो रही है बात। परिवहन मंत्री चंदन रामदास बोले, मुख्यमंत्री बेहतर कर रहे काम। उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना निदेशालय पहुंचकर संभाला कार्यभार। बंशीधर तिवारी ने कहा, सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता। पेपर लीक मामले में बिजनौर पहुंची उत्तराखंड एसटीएफ। आरोपी ललित राज शर्मा को लेकर पहुंची उसके घर। पिछले कई दिनों से जेल में बंद था आरोपी ललित राज। ऋषिकेश के व्यासी के पास लैंडस्लाइड, भूस्खलन ने नेशनल हाईवे बंद किया। दोनों साइड लगा लंबा जाम। काशीपुर में मां बेटी की हत्या से सनसनी। मां के घर में घुसकर और बेटी को बाहर उतारा मौत के घाट। लखनऊ में मिलावटी खून बेचने वाले ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई। खाद्य एवं औषधि विभाग ने सलाइन बॉटम मिलाकर खून बेचने वाले 3 ब्लड बैंकों का लाइसेंस निरस्त किया। आफत ने भी सिर तन से जुदा की धमकी। सिरफिरे आशिक ने लड़की के परिजनों को धमकाया। लड़की को साथ भेजने के लिए कहा। पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ से जिला कारागार में डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। बंदियों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी। कानपुर में एचपीटीयू में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में हंगामा। छात्रों ने प्रोफेसर का घेराव कर काटा हंगामा। एमबी की छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। महिला अस्पताल में गेट पर रोकने पर मरीज के तीमारदार ने गार्ड पर फेंकी चाय। गर्म चाय से झुलसा गार्ड। हमलावर को किया पुलिस के हवाले। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर असलाह की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। तस्कर पर 25,000 के नाम था घोषित। रामपुर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में हनी ट्रैप का मामला है सामने। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्यों ने एक शिक्षक को प्रेम जाल में फंसाकर बनाया था अश्लील वीडियो। मुरादाबाद पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुरानी रंजिश में किसी दोस्त की गोली मारकर हत्या। रायबरेली में कार सवार बदमाशों ने एक शख्स पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में हुए नाव हादसे में लापता सभी शव बरामद। हादसे में 7 लोगों की मौत। नाव पलटने से हुआ था हादसा। लखनऊ पुलिस ने अपहृत युवती को सकुशल बरामद किया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने प्राची तिवारी को ढूंढ निकाला। नोएडा में सुपरटेक कैमेरॉल्ड एटीएस विलेज का पोस्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू। सुपरटेक के दोनों टावरों के ध्वस्तीकरण के बाद शुरू हुआ ऑडिट। झांसी में ढाबा संचालक और कस्टमर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस की मौजूदगी में होती रही हाथापाई। हरदोई में मोहित डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पहुंची फोरेंसिक टीम ने किया सीन रिक्रिएट। 2 साल पहले पुलिस के नीचे खून से लथपथ मिला शव। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए बीएसए की प्लान तैयार। पूर्व सांसदों विधायकों पर दाव लगाएगी बीएसए। कुशीनगर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई का मामला। बीजेपी के नेताओं ने जताई नाराजगी। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन समेत 3 संविदा कर्मियों को किया बर्खास्त। खाना खाने के बाद कई छात्राएं बीमार हुई थी। आजमगढ़ में शारीरिक शोषण के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बहला फुसलाकर किशोरी को लेकर गए थे आरोपी। फतेहपुर जिले में 15 लाख के स्मैक के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 152 ग्राम स्मैक बरामद। गोरखपुर में उपचार के लिए जिला अस्पताल आई महिला से टप्पेबाजों ने लाखों के आभूषण लूटे। सीसीटीवी में 2 युवक कैमरे में कैद। बहराइच में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की दबंगों ने की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। कोतवाली देहात क्षेत्र के शेख दहीर इलाके का मामला। उत्तरकाशी में पुल के गहरे गड्ढे में गिरा सांड। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बागपत में पुरानी रंजिश में किसानों पर हमला। एक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का वीडियो वायरल।
गांव के ही एक व्यक्ति के साथ अभद्रता की। शाहजहांपुर पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का किया बड़ा खुलासा, 2 अंतर जनपदीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में डॉक्टर ने क्षेत्राधिकारी साथ अभद्रता की, दुष्कर्म पीड़िता के मेडिकल से जुड़ा मामला। रायबरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा, ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति समेत 2 गौवंशों की मौत। हरदोई में ग्राम प्रधान के चोरी से पेड़ कटवाने के मामले में 2 सिपाही लाइन हाजिर। पुलिस की मौजूदगी में प्रधान ने अवैध तरीके से नीम का पेड़ कटवा दिया था। अलीगढ़ में महिला की सोते वक्त हत्या से फैली सनसनी, परिजनों ने रिश्ते में देवर पर हत्या की आशंका जताई। मृतका के बेटे ने पुलिस को दी जानकारी। जौनपुर में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बदायूं में भारतीय किसान यूनियन स्वराज कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर चोर गैंग का बड़ा खुलासा किया, चोरों के पास से 7 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी की जेवरात बरामद। महंगाई के बीच लोगों को फौरी राहत, कमर्शियल सिलेंडर के भाव 91 से 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक घटे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए ने 25 लाख का इनाम घोषित किया, छोटा शकील पर 20 और अनीस पर 15 लाख का इनाम। दिल्ली में छात्रा को गोली मारने वाला अरबान अली गिरफ्तार, 25 अगस्त को स्कूल से घर लौट रही छात्रा को मारी थी गोली। ज्वेलर्स की दुनिया में जाने माने ब्रांड कमल ज्वेलर्स ने धर्मनगरी हरिद्वार में भी अपनी शुरुआत कर दी है। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने फीता काट कर शुभारंभ किया। अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने जोड़ी पॉक्सो की धाराएं, 15 साल की थी अंकिता की उम्र। झारखंड की बाल कल्याण समिति ने की थी सिफारिश। दिल्ली में आज से पुरानी आबकारी नीति लागू, पहले की तरह खुलेंगे सरकारी ठेके, निजी शराब दुकानदारों की तरह ही डिस्काउंट ऑफर भी बंद। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी करवाने के लिए डेडलाइन खत्म हुई। ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के 46 निशान मिलने का दावा, एक खास ड्रग्स दिए जाने का विशक आरोपी पीए सांगवान के खिलाफ जांच तेज। सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज, सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी, सीबीआई जांच की मांग की। बेंगलुरु में बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलजमाव, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एमपी में ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने के लिए 3 महीने में कानून बनाने की तैयारी, नरोत्तम मिश्र बोले कि सरकार ने शुरू कर दिया है काम। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से बड़ी चीन की मुश्किलें, शिनजियांग के पश्चिमी इलाके में उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के अटकलों पर लगी मुहर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर जताई थी चिंता। बाढ़ संकट से जूझ रहे इलाकों का दौरा कर रहे पाकिस्तानी पीएम, कोहिस्तान जिले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बाढ़ के साथ साथ पाकिस्तान पर बन रहा संक्रमण बीमारियों का खतरा, बाढ़ की चपेट में आए इलाकों में डेंगू मलेरिया जैसे हालात। संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद करेगा आईएमएफ, श्रीलंका के लिए आज कर सकता है बेलआउट पैकेज का ऐलान। चीन के शेनझेन में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद किया गया, बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से फैसला लिया गया। स्पेन में 2 साल के अंतराल के बाद मनाया गया ला टोमेटिना फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पर लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं, जश्न मनाते हैं। रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ का एक और बड़ा एक्शन, रूस के साथ अपने वीजा समझौते को किया निलंबित। कोलंबिया में ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, पनडुब्बी से करीब 3 टन कोकीन जब्त की गई। स्पेन में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी के बीच अचानक से गिरने लगे ओले, लोगों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी का 1 साल होने पर तालिबान ने किया जश्न, राजधानी काबुल में आतिशबाजी। जापान में जारी किया गया अपना रक्षा बजट, चीन और रूस को टक्कर देने के लिए तैयार करेगा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल।
जीत के बाद एशिया कप के सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया। भारत के अलावा अफगानिस्तान भी कर चुकी है क्वालिफाई। भारत पाकिस्तान की टीम पर आईसीसी का बड़ा एक्शन। स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 40% का जुर्माना लगाया। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मिला शानदार प्रदर्शन का फायदा। आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में 5वें पायदान पर पहुंचे। फिल्म सिंह चड्ढा के लिए फीस नहीं लेंगे आमिर खान। फिल्म फेलियर की जिम्मेदारी लेते हुए आमिर ने फैसला लिया। फिल्म ने 20 दिन में महज 62 करोड़ कमाए। बड़े पर्दे के बाद अब बच्चों की दुनिया में आए कार्तिक आर्यन बच्चों के लिए कॉमिक्स बुक रिलीज की, जिसका नाम रखा रू बाबा की भूल भुलैया, जो कि फिल्म भूल भुलैया पर आधारित है। शाहरुख खान ने छोटे बेटे अब्राम के साथ किया गणपति का वेलकम। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर फैंस को बधाई दी। गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता विवेक ओबरॉय अपने घर लेकर आए गणपति बप्पा की मूर्ति। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। फिल्म ब्रह्मास्त्र से अमिताभ बच्चन का लुक आया सामने। फिल्म में बिग बी रणबीर कपूर के प्रोफेसर के रोल में नजर आएंगे। 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अनुपमा के स्टाइल में नजर आए शाहिद कपूर। फैन ने एडिट किया अनुपमा का आइकॉनिक सीन। शाहिद ने स्टोरी पर किया शेयर। दिशा पाटनी के साथ ब्रेकअप के बाद टाइगर का खुलासा। बोले कि मैं हमेशा से श्रद्धा कपूर से आकर्षित रहा हूं। करण जौहर के शो में किया खुलासा।